नमस्कार दोस्तों। 12 मई 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने 8:20 पे यानी 20 बजे अपनी 20 मिनट्स की स्पीच में 20 लाख करोड़ रुपए के इकोनॉमिक पैकेज की अनाउंसमेंट करी। बस शुक्र मनाइए कि ये 2020 क्रिकेट खेलते वक्त ये अनाउंसमेंट नहीं करी गई। प्रधानमंत्री जी ने तो सिर्फ इसकी अनाउंसमेंट करी थी, उसके बाद अगले 5 दिन तक पार्ट बाय पार्ट करके हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने डिटेल्स बताई पैकेज की। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में आपके लिए क्या है, एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, और क्या ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है सही में ये 20 लाख करोड़ का ही है। ये सारी चीजें जानेंगे आज के वीडियो में, और कुछ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक टर्म्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आज के वीडियो में, जैसे कि ये फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, लिक्विडिटी इंजेक्शन क्या होता है। आइए देखते हैं दोस्तों। जब आप ये 20 लाख करोड़ सुनते हैं तो आपके दिमाग में आएगा शायद इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अपनी तरफ से 20 लाख करोड़ रुपए स्पेंड करेगी जनता की मदद के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि इकोनॉमिक्स में दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज। जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं वो एक देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई जाती है। इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसीज बेसिकली है कि इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नीचे करना, पैसे की सप्लाई को ऊपर नीचे करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ये आरबीआई करता है। दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी, जो कि सरकार के द्वारा बनाई जाती है। सरकार अपनी स्पेंडिंग को ऊपर नीचे करती है, जहां पर ज्यादा पैसे डालने हैं वहां पर ज्यादा पैसे डालने हैं, टैक्स रेट कैसे करने हैं, टैक्स बढ़ाने हैं, टैक्स कम करने हैं, ये फिस्कल पॉलिसीज होती हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसीज आरबीआई डिसाइड करता है, और आरबीआई इंडिपेंडेंट है सरकार से टेक्निकली, अगर थियोरेटिकली बात करी जाए, और सरकार फिस्कल पॉलिसीज बनाती है। अब जो ये 20 लाख करोड़ रुपए है, इसमें से 8 लाख करोड़ रुपए तो आरबीआई के द्वारा किया गया लिक्विडिटी इंफ्यूजन है। ये लिक्विडिटी इंफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में आगे बात करूंगा वीडियो में, लेकिन पॉइंट ये है कि आरबीआई के द्वारा किया गया मेजर है, तो ये एक मॉनेटरी पैकेज हुआ। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि 20 लाख करोड़ रुपए सरकार के द्वारा निकाला गया पैकेज में आरबीआई के द्वारा निकाला गया मॉनेटरी पैकेज काउंट करना सही नहीं है, ये अनफेयर है करना। क्योंकि हमने जब भी बात करी थी दुनिया भर की कंट्रीज के इकोनॉमिक पैकेजेस के बारे में, हमने वहां पर फिस्कल पैकेजेस को कंसिडर किया था कि देखो यूएसए ने $2 ट्रिलियन का इकोनॉमिक पैकेज निकाला। सिर्फ फिस्कल पैकेज की बात करी जा रही थी कि सरकार ने क्या एक्शन लिया, सरकार ने क्या डिसीजंस लिए हैं वहां पर। जर्मनी ने ऑलमोस्ट $190 बिलियन का पैकेज निकाला था, फिस्कल पैकेज था वो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पैकेज को और फिस्कल पैकेज को कंबाइन करके साथ में दिखाया कि देखो सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला। तो पहले बात करते हैं आरबीआई की तरफ से आने वाले इन 8 लाख करोड़ रुपए की। ये पैसा दोस्तों आरबीआई के रिजर्व से आएगा। लिक्विडिटी इंफ्यूजन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इकोनॉमिक्स में लिक्विड का मतलब है किसी भी एसेट को कैश में बदल देना, जिससे कि उसे खरीदना बेचना आसान हो जाए। आरबीआई के पास जो रिजर्व पैसा पड़ा है वो यूज में नहीं आ रहा है इकोनॉमी में, वो बस रखा हुआ है पैसा। जब आरबीआई उसे लिक्विड बनाएगी उस पैसे को, तो वो पैसा इकोनॉमी में आएगा, जिससे कि लोग उसे खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। आरबीआई ये कैसे करेगी? आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगी, जिससे कि जो बाकी बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं वो सस्ते में लोन ले पाए। और जब वो बैंक सस्ते में लोन ले पाएंगे तो वो बैंक्स बाकी लोगों को और कंपनीज को सस्ते में लोन दे पाएंगे। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा पैसा है आरबीआई के पास, 8 लाख करोड़ रुपए, आरबीआई अपने रिजर्व्स को इंडियन इकोनॉमी में डाल देगी। बेसिकली बैंक्स के पास जाएगा पहले पैसा, फिर कंपनीज और लोगों के पास जाएगा ये पैसा। इस तरह से इकोनॉमी में आएगा ये पैसा लोन्स के फॉर्म में। तो आरबीआई जो बाकी बैंक्स को लोन देता है और जो इंटरेस्ट रेट उन बैंक से चार्ज करता है, इसे कहते हैं रेपो रेट। तभी आपने न्यूज में सुना होगा दोस्तों कि रेपो रेट को आरबीआई कम करने लग रहा है, क्योंकि यही तरीका है, जो प्रोसेस है मैंने आपको समझाया। आरबीआई अपना रेपो रेट कम करेगा, इंटरेस्ट रेट कम करेगा, बाकी बैंक सस्ते में लोन ले पाएंगे, और इस तरह से इतने पैसे का इन्फ्यूजन हो पाएगा इकोनॉमी में। ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं समझने के लिए। तो बेसिकली पॉइंट ये है, एंड कंज्यूमर पर इसका नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा जो आरबीआई की तरफ से 8 लाख करोड़ आ रहे हैं। तो 20 में से 12 लाख करोड़ रुपए बचे जो सरकार की तरफ से फिस्कल पैकेज है। अब इस 12 लाख करोड़ में से भी दोस्तों सरकार ने कहा 1.7 लाख करोड़ वो ऑलरेडी पिछले पैकेज में अनाउंस कर चुकी हैं, इसलिए वो इसमें भी काउंट किया जाए। और ऐसी कई चीजें हैं दोस्तों इस बचे हुए पैसे में भी जो सरकार पहले ही अनाउंस कर चुकी है, लेकिन फिर भी अभी इस 20 लाख करोड़ में काउंट करने लग रही है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में डिटेल में बताया कि कौन सी ऐसी स्कीम्स थी जो सरकार ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी थी, लेकिन फिर भी इन 20 लाख करोड़ रुपए में काउंट करने लग रही थी। जैसे कि पीएमएमएसवाई योजना, जो कि सरकार ने 2019 के यूनियन बजट में अनाउंस करी थी।
अब सेक्शन बाय सेक्शन करके एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं इस इकोनॉमिक पैकेज में क्या है। पहले एमएसएमईज के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सरकार ने दोस्तों 3 लाख करोड़ रुपए के लोन्स देने का फैसला किया है, कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स। काफी फायदा होगा इन कंपनीज को, लेकिन ये एक लोन है, ध्यान रखिए, ये कोई पैसे गिव आउट नहीं किए जा रहे हैं, लोन दिया जा रहा है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए 90,000 करोड़ रुपीस का लिक्विडिटी इंफ्यूजन किया जाएगा। एक तरीके से लोन या लोन गारंटी ही है ये, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक पावर कंपनीज बेनिफिट पास ऑन करेंगी कंज्यूमर्स को। हमारे किसानों को, फार्मर्स को 2 लाख करोड़ रुपए का कंसेशनल क्रेडिट दिया जाएगा। ये फिर से दोस्तों एक तरह से लोन देना ही हुआ, कम इंटरेस्ट रेट पर। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए की एक स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, इसका मतलब भी लोन देना हुआ उनको। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अगले 2 महीने तक फ्री फूड ग्रेन्स की सप्लाई दी जाएगी सरकार के द्वारा, जिसकी कॉस्ट पड़ेगी 3,500 करोड़ रुपीज, और सरकार का कहना है कि ये 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को बेनिफिट करेगी। वन नेशन वन राशन कार्ड को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय May 31, 2021। ये दोनों बहुत अच्छी खबरें हैं दोस्तों, देखते हैं कितना ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन होगा इसका। सरकार ने यह भी कहा है कि मनरेगा के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने गांव वापस लौट रहे हैं उन्हें इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाएगी। लेकिन क्या आपने ऑब्जर्व किया दोस्तों कि कैसे ज्यादातर चीजें इस इकोनॉमिक पैकेज में लोन गारंटीज या क्रेडिट फैसिलिटीज हैं। बेसिकली जनता को लोन्स दिए जा रहे हैं, कंपनीज को लोन्स दिए जा रहे हैं कम इंटरेस्ट रेट पे या बिना कोलैटरल के। इसमें कुछ गलत नहीं है, डेफिनेटली कुछ कंपनीज को, कुछ लोगों को इससे बहुत फायदा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ लोन्स दिए जा रहे हैं। आज जिस इंसान के पास नौकरी नहीं है, जो अपना खर्चा पानी नहीं चला पा रहा, वो लोन लेकर आज के दिन गुजारा जरूर चला लेगा, लेकिन कभी ना कभी उसे उस लोन को वापस चुकाना पड़ेगा। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जनता के ऊपर प्रेशर कम नहीं कर रहा है, जनता के ऊपर से स्ट्रेस हटा नहीं रहा है। बहुत से लोगों ने, एटलीस्ट मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि सरकार डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करेगी लोगों के अकाउंट्स में, ताकि आज के दिन बेनिफिट हो सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ लोन्स दिए जा रहे हैं और उनसे एक्सपेक्ट किया जाए कि वो वापस भी चुकाएं। आज जो सिचुएशन आई है वो सरकार के लॉकडाउन की वजह से ही आई है। जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ, सारा बोझ लोगों पर ही डाल दिया जाए। यहां पर ऊपर से दोस्तों इस इकोनॉमिक पैकेज में कुछ ऐसी चीजें 20 लाख करोड़ में काउंट करी गई हैं जो बेसिकली आप ही का ही पैसा है, जैसे कि टीडीएस रिडक्शन करना 25% से। इससे क्या बेनिफिट पहुंच रहा है? कोई बेनिफिट नहीं पहुंच रहा इससे एक्चुअली में, बस एट द मोमेंट आपको टीडीएस में कम लिक्विडिटी ज्यादा मिलेगी, लेकिन ओवरऑल कोई ज्यादा पैसे नहीं आएंगे आपके पास। ऐसे ही दोस्तों ईपीएफ को कम कर दिया गया है 12% से लेकर 10% तक। ये भी आप ही का ही पैसा था जो आप बाद में एक्सेस करने वाले थे, लेकिन आज इसे कम कर देना मतलब फ्यूचर से आप बोरो कर रहे हैं उस पैसे को। ये बेसिकली जनता का ही पैसा है जो जनता को वापस दिया जा रहा है और उस 20 लाख करोड़ में काउंट किया जा रहा है। तो यहां पर अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि ठीक है, 8 लाख करोड़ रुपए आरबीआई के हो गए, इतने लाख करोड़ रुपए के लोन्स दिए गए, इतने लाख करोड़ रुपए सरकार अपनी पुरानी स्कीम्स को ही 20 में काउंट करने लग रही है, इतने लाख करोड़ रुपए हमारे खुद के पैसे को ही काउंट करने लग रही है, तो भाई कितने पैसे एक्चुअली में सरकार स्पेंड करने लग रही है जनता के बेनिफिट के लिए यहां पर 20 में से? इसका राइट आंसर है दोस्तों एनीवेयर बिटवीन 1 लाख करोड़ टू 2.7 लाख करोड़। अलग अलग लोगों ने एस्टिमेशन लगाया है इसका। योगेंद्र यादव जी ने कहा है कि अमाउंट है 1.7 लाख करोड़ रुपीस आउट ऑफ 20 लाख करोड़ रुपीस जो सरकार एक्चुअली में स्पेंड करेगी। बार्कलेज एक पॉपुलर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है इंग्लैंड की, उसने एस्टिमेशन लगाया अमाउंट है 1.5 लाख करोड़ रुपीस। केयर रेटिंग्स उसने एस्टिमेशन लगाया कि अमाउंट है 2.73 लाख करोड़ रुपीस। एचएसबीसी इंडिया ने कहा है कि अमाउंट है अराउंड 1% ऑफ इंडियाज जीडीपी, ना कि 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी, तो अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीस आउट ऑफ 20 लाख करोड़ रुपीस। तो ये जो 1-2 लाख करोड़ रुपीस सरकार एक्चुअली में स्पेंड करने लग रही है, कहां पर जा रहा है पैसा? इसमें से दोस्तों 40,000 करोड़ रुपीस है मनरेगा में जाएगा। अच्छी चीज है मेरी राय में। 3,500 करोड़ रुपीस मैंने आपको बताया था माइग्रेंट वर्कर्स के फूड ग्रेन्स खरीदने में जाएगा, एक और अच्छी चीज है उनकी मदद के लिए जाएगा। इसमें से 8,000 करोड़ रुपीस वायबिलिटी गैप फंडिंग में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी वो प्रोजेक्ट्स जिनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं हुई है लेकिन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो जिनकी देश को जरूरत है, जैसे कि किसी गांव में सड़क बनाना, और बाकी जो लिस्ट है इस पूरी चीज की आप यहां पर देख सकते हैं। ओवरऑल मिडिल क्लास लोगों के लिए, सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए मेरी राय में दोस्तों इस इकोनॉमिक पैकेज में नेग्लिजिबल फायदे हैं। ऊपर से सरकार ने कुछ और बड़े फैसले लिए, जैसे कि कोल सेक्टर को प्राइवेटाइज करना, डिफेंस प्रोडक्शन को प्राइवेटाइज करना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज करना, स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज करना। अब अपने आप में दोस्तों मैं नहीं मानता कि प्राइवेटाइजेशन इन सारे सेक्टर्स में अच्छी या बुरी चीज है। ये सब इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा कि ये डिसीजन अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा। इस पूरे इकोनॉमिक पैकेज को अगर मैं एक एग्जांपल के साथ समराइज करूं तो मेरी राय में दोस्तों एक ऐसी सिचुएशन है
आप एज्यूम कर लो, आपके दोस्त को मान लो आपसे 1000 रुपए की जरूरत है, ठीक है, वो आपसे कहता है प्लीज मुझे 1000 रुपए दे दे, मेरे को अपना घर का खर्चा पानी चलाना है, पैसे नहीं है मेरे पास। आप उसे एनवलप में पैसे पकड़ाते हो और वो एनवलप खोलकर देखता है तो वहां पर 1000 की जगह सिर्फ 200 रुपए उसे मिलते हैं। आप उसे कहते हो नहीं मैंने तुझे 1000 रुपए दिए, वो आपसे कहता है कैसे, मुझे तो 200 ही रुपए दिख रहे हैं यहाँ पर। फिर आप उसे कहते हो देख कल मेरे पेरेंट्स ने तेरे पेरेंट्स को 500 रुपए दिए थे, वो इसमें काउंट कर ले। आज से 2 महीने पहले जब तू मेरे साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था तो मैंने 200 रुपए का तेरा बिल पे किया था, वो देख ले, हो गए 700 रुपए। उसके बाद 100 रुपए तेरे खुद के वॉलेट में रखे हैं, वो भी इसमें काउंट कर ले, 800 हो गए। तो 200 मैंने तुझे अभी दिए, और इस 200 में से बाय द वे मैं 100 रुपए लोन दे रहा हूं तुझे, जो तुझे वापस चुकाने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है। और ये तेरे 1000 रुपए का पैकेज हो गया तेरा। 1000 रुपए मैंने तुझे उधार में दे दिया, अब तू मजे कर इससे। ये सिचुएशन है दोस्तों जो हमारी सरकार ने हमारे साथ करी है इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में। लेकिन ये मेरी राय है दोस्तों, आप अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है इस पैकेज में और कुछ है जो मैंने मिस आउट कर दिया हो तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, अपनी राय बताइए। और अगर पसंद आए वीडियो, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाइए। और अगर सॉल्यूशंस की बात करी जाए दोस्तों तो ज्यादातर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि सरकार को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा लोगों के हाथ में, ताकि लोगों के पास पैसे आए, इकोनॉमी में डिमांड बढ़े, ताकि और चीजें खरीदी जाए और तभी जीडीपी बढ़ सकता है। यही एक तरीका है इकोनॉमी को रिवाइव करने का। सिर्फ लोन्स गिव आउट करके काम आधा अधूरा रह जाएगा। इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुवेरा ऐप का। कुवेरा एक बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड की ऐप है जो 0% ब्रोकरेज रेट चार्ज करती है। इस ऐप में आप बस अपना एंड गोल लिखेंगे कि आपको किस लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कोई घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कितने समय में खरीदना है आपको वो, और उसके बेसिस पे इस ऐप का जो एआई सिस्टम है आपको बता देगा कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, मेरा काम पसंद आता है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या फिर यूट्यूब पर एक मेंबर बन के ज्वाइन बटन को क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस में आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।